नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए है। आप बिल्कुल ही आप अगर इसमें बने रहते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि ये सेल्फ कह सकते हैं कोचिंग क्लासेस जाते हैं या कहीं भी स्कूल में जाए, बताने वाला कोई नहीं। एक तो शर्म भी लगती है, झिझक भी लगती है कि पूछने में, और हर एक वर्ड पे आप जब किसी को पूछेंगे तो और भी खराब लगती है। तो ये सब समस्या अगर आपके मन में चलता है तो दूर हो जाए, क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ हर एक वर्ड पर बात करता हूँ, हर एक वर्ड को मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आसानी से अंग्रेजी पढ़ा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैंने वर्ड्स लिए हैं, जो वर्ड्स को अगर आप देखेंगे कि कैसे उच्चारण करता है। देखिए, मैं हमेशा यहाँ पर देखते हैं TINE है, ठीक है। एक्चुअली अगर आप थोड़ा पढ़ने वाले हैं, अगर पढ़ना जानते हैं पहले से, तो आप आसानी से यहाँ पर टाइम पढ़ देंगे, टाइम, जो कि 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है वर्ड अलग तरह से उच्चारण हो रहे हैं। ऐसे टाइम पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं। जैसे देखिए क्लैंडेस्टन, इसके पढ़ेंगे क्लैंडेस्टन। तो सही से उच्चारण अगर सीखना है तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कुछ ऐसे ही वर्ड्स जो कि देखने में तो कुछ और नहीं है लेकिन उच्चारण कुछ और ही हो जाएगा। तो पहला वर्ड है दोस्तों क्लैंडेस्टन, टाइम नहीं, क्लैंडेस्टन यानी गुप्त या गुपचुप, हो ना, गुप्त या गुपचुप, गुप्त या गुपचुप, क्लैंडेस्टन, गुप्त या गुपचुप। दूसरा देखिए प्रोफ्यूज, फ्यूज, प्रोफ्यूज, इसे प्रो ही पढ़ते हैं, ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक या अत्यंत खर्चीला। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब क्या हो गया? बहुत अधिक या अत्यंत खर्चीला। कुछ बहुत सारे लोग जो है अत्यंत खर्चीले स्वभाव के होते हैं, यानी खर्च करना उनको बहुत ही पसंद होता है। आदतन वो खर्च करते हैं, अच्छा लगता है अगर पैसा उनके पास रहे तो प्रोफ्यूज है ना, बहुत खर्चीला, इज है ना वर्ड। आप सेंटेंस बना इसे आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इंस्टिल, यानी इंस्टिल का मतलब होता है बूंद बूंद डालना, बूंद बूंद डालना। इंस्टिल मीन्स बूंद बूंद डालना। नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। अब इलिसिट देखिए, अगर ई, जाहिर सी बात है मुझे तो ई दिख रहा है लेकिन मैंने लिखा है अलिसिट, तो अलिसिट ही उच्चारण होगा, याद रखें अलिसिट। क्योंकि अगर आप वर्ड आपने कभी नहीं देखा इस तरह का वर्ड तो गलतियां हो गई। जैसे ई को अ भी बोलते हैं और आ भी बोलते हैं, ई भी बोलते हैं, ई भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं, तो यहाँ अ इस्तेमाल हुआ है। अलिसिट, किसी भेद को निकलवाना, किसी भेद को कोई जानता है, जानकार है तो किसी गुण बात को जानना ही अलिसिट है। अलिसिट है ना, किसी भेद को निकालना। अब देखिए पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब आडंबर, आडंबरी या तड़क भड़क, है ना, तड़क भड़क, तड़क भड़क, पॉम्पस। फिर देखिए इनैनिमेट, 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 इनैनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, मंद, निर्जीव मंद, इनैनिमेट। नेक्स्ट वर्ड है इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस यानी अमांगलिक, अमांगलिक, अभागा, इनऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियस मतलब क्या होगा? मांगलिक, है ना, भाग्यवान। ऑस्पिशियस तो इन लग के ये अपोजिट वर्ड बन जाता है, तो ऑस्पिशियस मीन्स क्या हो जाएगा? मांगलिक और भाग्यवान। तो यह इनऑस्पिशियस था। अब देखिए लेविटी, लेविटी मीन्स, ऐसे तो IET को ET बोलते हैं, तो लेविटी मीन्स होता है गंभीरता का अभाव। इसमें गंभीरता का मतलब हमेशा मजाकिया रहे, हमेशा मजाक की दृष्टि से, तो लेविटी, लेविटी मीन्स गंभीरता का अभाव। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनफिडेलिटी, 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 इनफिडेलिटी यानी बेवफाई, विश्वासघात, बेवफाई, विश्वासघात। बिना इससे तो वो जीवन चलने वाला नहीं है, बेवफाई लोग करते ही हैं, चाहे कोई भी हो। मुझे लगता है ऐसा कि समाज में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती हैं, तो इसलिए ये सब वर्ड्स पहले से ही बन चुके हैं, ठीक है। अब तो भाई कलयुग है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों, ये वर्ड है सॉफिस्टिकेटेड, सफिस्टिकेटेड, सफिस्टिकेटेड, टेड है,
सोफिस्टिकेटेड, लुक सोफिस्टिकेटेड बोलो, सोफिस्टिकेटेड। अभी बोलना, अब ओ को ओ हमेशा बोलना बंद कीजिए, ठीक है। ओ को अ भी तो बोल सकते हैं, ओ को अ भी तो बोल सकते हैं, जैसे सम में बोलते हैं ना, SOM सम में क्या बोलते हैं, सोम बोलते हैं क्या, तब तो आप बोलते हैं सम। तो यहाँ क्यों नहीं स बोलेंगे, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड यानी मिलावटी व्यवहार कुशल, मिलावटी व्यवहार कुशल। नेक्स्ट वर्ड है आइटिनरी, आइटिनरी यानी यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है एक्सुवेरेंट, एक्सुवेरेंट, एक्सुवेरेंट मीन्स समृद्ध जोशीला, समृद्ध जोशीला, एक्सुवेरेंट। तो ये है वर्ड्स जो कि बहुत ही यूजफुल हो सकता है, मतलब अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तब भी। दोस्तों अब जो है अगर अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है तो क्यों दिक्कत होती है, किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, इसकी चर्चा यहाँ पर मैं कर लूँ। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर इंग्लिश सीखना है तो अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स को जो है आपको अच्छे तरह से याद करना होगा। तो ये 26 लेटर हैं A to Z तक, और इसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। अब इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट जो है तो वॉवेल कहलाता है, जिसमें 5 लेटर्स होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से लेटर होते हैं इसकी चर्चा आगे अलग से स्लाइड में होगी। और दूसरा जो है कॉन्सोनेंट कहलाता है, जिसमें 21 लेटर होते हैं। यहाँ पर दोनों का जो बुलाते हैं वो उच्चारण नहीं, बल्कि जो वर्ड्स में उच्चारण होता है उस उच्चारण को सीखना होगा, तभी आप जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। साथ ही दोस्तों एक और जो है 64 पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स का मतलब होता है कि किसी वर्ड का वो हिस्सा जो बार बार आप हमेशा देखते हैं लेकिन आपको ध्यान नहीं देते हैं, अगर उसको ध्यान दे दे तो इंग्लिश आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसकी चर्चा मैंने अलग से किया है, लेकिन बार बार होता है तो एक बार आप सजरी नज़र देखेंगे, याद करना होगा। अब ये कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं तो आप समझ चुके हैं कि ए आई यू को छोड़ के सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, नहीं तो आप देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। और इन 21 कॉन्सोनेंट को 41 तरह से उच्चारण किया जाएगा। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही हैं, ठीक है। अब देखिए इन कॉन्सोनेंट को कैसे बोला जाता है, तो बी को ब बोलेंगे, सी को क स बोलेंगे, डी को ड द ज बोलेंगे, फ बोलेंगे, जी को ग ज बोलेंगे, एच को बोलेंगे ह, जे को ज बोलेंगे, के को ख बोलेंगे, एल को ल बोलेंगे, एम को म बोलेंगे, एन को न ड़ बोलेंगे, पी को बोलेंगे प, क्यू को क्यू बोलेंगे, आर को र ड़ बोलेंगे, एस को स ज, टी को ट तो बोलते हैं, च सा बोलेंगे, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को झ। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स ही बोलते हैं, और ई एक्स को जो है एक्स, तो एक्स हो जाएगा। और देखिए यहाँ जेड से ज झ होता है, सी आई, और सी ई से स होता है। ये वाला जैसे सी से क होता है तो स होता है, तो सी से क कब होता है, जैसे सी ए आर बोल देंगे तो कार बोलते हैं, जबकि सी आई आर सी यू एस करते हैं तो अब क्या करते हैं, सर्कस बोलते हैं, यानी सी ऐसा होता है। उसके बाद सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू, ई, इन सब को का उच्चारण करते हैं। तो इसको याद भी करिए, और साथ में ये याद करिए तो वॉवेल के उच्चारण कितने होते हैं, ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। है तो संख्या मात्र 5, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 27 अलग अलग तरह से। तो जैसे कि ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, आई को 5 तरह से पढ़ते हैं, ओ को 4 तरह से पढ़ते हैं, यू को 4 तरह से पढ़ते हैं, और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। जैसे देखिए ए को अ आ ए ऐ याद करना होगा, ई को आ ई ए, और आई को आ ई आई, ओ को आ उ ओ आ उ ओ, यू को आ उ यू, और डबल ओ को आ उ ओ और उ उच्चारण करना सीखना होगा। जैसे मिडिल में ए को आ ही तो बोलते हैं, मॉल में ए को आ, मिड में ए को ए, मैन में ए को है, मार्बल में ई को आ, पेन में ई को ए, पीस में ई को ई, है ना बड़ी, सर्कल में आई को अ, पिन में छोटी, टीन में छोटी बड़ी दोनों चल सकता है, टायर में आई, ठीक है। उसके बाद सम में ओ को अ, अबाउट में ओ को आ, रूम में ओ को उ, है ना। उसके बाद टोन में ओ को ओ बोलते हैं, जबकि बट में यू को अ, पुट में उ, और म्यूट में ई यू उच्चारण करते हैं। फ्लैट में डबल ओ को आ बोलते हैं, रूम में डबल ओ को ओ बोलते हैं, और फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं, फ्लोर। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी याद कर लीजिए इसे,
क्योंकि याद नहीं करेंगे तो आप हमेशा पढ़ते समय दिक्कत में पड़ जाए। दोस्तों अब देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझिए। जब टी एन को सन बोलते हैं तो नेशन में सन आ गया, ई एन को एन बोलते हैं तो सेन मेन 10 वर्ड बना। तो इसी तरह सभी को जैसे सी एल है तो इसेंशियल में आ गया, सेन हो गया। कन है तो कंज्यूमर पढ़ते हैं इसे, कम है तो कंप्यूटर इसे पढ़ते हैं ना, टर। यहाँ ई आर को आर बोलते हैं, देखिए वर हो गया। उसी तरह टी यू आर को चर बोलते हैं तो यहाँ देखिए नेचर, फैक्चुअल, चुअल हो गए, इधर देखते आ रहा है। प्रो है तो प्रो, देखिए एस एन को सन जन दोनों बोलते हैं तो यहाँ पर जन उच्चारण हुआ जबकि यहाँ पर सन उच्चारण हुआ। तो इंटरमिशन, जैसे यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट हो गया, यहाँ देखिए नेशन सन है और यहाँ अल भी है, नेशनल। तो इसी तरह आप सभी वर्ड्स को याद रखें, जैसे लॉजी, टिव, ईज, सी ए, टेड, एज, है ना। जैसे यहाँ देखिए लॉजी, टिव, ईज, सी ए भी है, टेड भी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे टेड है, यहाँ एज है। उसी तरह देखिए अल, ईयल, सिव, एंस, एन, एस्ट। देखिए यहाँ ईयल है तो डी रेडियल हो गया, यहाँ सिव है तो यहाँ पर देखिए कम है, फ्री है, हैन, सिव हो गया। यहाँ इम्पॉर्टेंस है तो टी के लगा तो टेंस हो गया, इम्पॉर्टेंस, प्रेजेंस हो गया। उसके बाद मेन, रेन, वेस्ट, रेस्ट, है ना, वेस्ट, रेस्ट। ये सब ये आपको अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट जो है सो जैसे ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते हैं, ए वाई को ए बोलते हैं, उसके एट बोलते हैं, एट बोलते हैं, है ना, प्री बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं। अब सब अस है, कल है, आइट है, एक है, लेस है, एलके है, एलके को का, ओ एन जी को आंग बोलते हैं। इधर देखिए सी को श्योर, ट्री, उसके इको के बाद देखिए अर्न है, अर्न, कुक, ली, सीओ को इंग, सी स, एल एम को मा, डी जी को ज, जी एन को न। तो यहाँ देखिए वापस मैं यहाँ दिखाऊँ आपको कि देखिए प्री है, प्रे है, अश है, यहाँ देखिए कल है तो चर भी तो है, आइट। यहाँ देखिए एक भी है, सेस भी है, यहाँ देखिए लेस है तो डी के साथ भी आता है और एन के साथ भी आता है। तो सेस, डेस, लेस, नेस, एल के है तो कब बोलेंगे, आंग है, यहाँ भी आंग है। उसी तरह ए सी वारी को श्योर बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ ट्री बोलते हैं, यहाँ लॉजी, इको और लॉजी दोनों बोलते हैं, कंसर्न बोलते हैं, यहाँ उक, लुक बोलते हैं, यहाँ ऑनली बोलते हैं, यहाँ कोऑपरेशन बोलते हैं, यहाँ इंग बोलते हैं, यहाँ इंग बोलते हैं, सी बोलते हैं, यहाँ एम पढ़ते हैं, यहाँ जा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जी एन को न बोलते हैं। उसके बाद अगले साइड में चलिए, अब जो कुछ इस तरह का देखिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। जैसे ई एन टी को एंट है तो एंट में यहाँ तो रेंट, टेंट हो गया। ई एम को एम बोलते थे, एम्प्लॉयड। एबल है तो टेबल हो गया। डिस है तो डिसकम्फर्ट। क्योर है तो देखिए प्रोक्योरमेंट। इम है तो इम्बैलेंस। आउंड है तो आउंड फाउंड। इक है तो सिक हो गया ना, बेसिक। ऑन है तो ऑनलाइन। ऑन है तो ऑन। ई को ई, लिक, टी। जी को जन बोलते हैं तो जन। एबल है तो सिबल हो गया। एक्स है तो एक्स चेंज हो गया, एग्जाम हो गया। यूनी है तो यूनी साइकिल, यूनाइट है। ओवर पर बोलते तो टर लग गया। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए। जी हाँ, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए, क्योंकि ऐसे वर्ड्स आपके सामने हमेशा आएंगे और आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में, गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। चाहे आपको रीडिंग सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं विद ईजी स्टेप। अपने तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटिवेशनरी खरीदना है। जो ग्रामर्स की बुक कहते हैं वाकई में आपको बहुत फंसाने वाले होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा। और अंग्रेजी पढ़ना लिखना अगर सीखना जल्दी में, तो बस आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। आप कॉपी पे उसे उतार लीजिए, जिससे कि बार बार हमारे वीडियो को न देखकर कॉपी पे से अपना रिवीजन कर लेंगे। इसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिख जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे लगातार वाले वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों एक लाइक बटन जरूर है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसे लाइक जरूर कीजिए। अब चलिए दोस्तों जो बेसिक वर्ड्स का उच्चारण है उसको देखते हैं कि कैसे कैसे जो उच्चारण होते हैं। जैसे देखिए ओवर, ये चलेगा बार बार। ईयर को बोलते वी लगा वर, तो ओवर चलेगा बार बार। यहाँ प्रीफिक्स पार्ट के रूप में ये काम करेगा, नहीं बार बार रिपीट होगा पूरे 3 स्लाइड में। देखिए क्राउडेड है ना, क्राउडेड। तो ये ओवर क्राउडेड। नेक्स्ट है ओवर क्राउड, ओवर क्राउड्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर क्राउड्स। नेक्स्ट उच्चारण में अंतर है थोड़ा सा, ओवर क्यूरिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है ओवर क्यूरिंग के बाद ओवर डेरिंग, ओवर डेरिंग। नेक्स्ट है ओवर डेकेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर डिजाइन, ओवर डिजाइन। एक और देखिए ओवर डायरेक्ट,
ओवर डायरेक्ट के बाद है ओवर डोजेज, ओवर डोजेज। उसके बाद है वर्ड दोस्तों ओवर डोजिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर ड्राफ्ट्स, ओवर ड्रिंक्स। तो उच्चारण में करते रहूँगा, आप भी बोलते रहिए हमारे साथ। ओवर ड्राइवेन, ओवर ड्राइव्स, ऐसे ही सीखेंगे दोस्तों। ओवर ड्राइंग, ओवर डब्ड, ओवर डस्टेड, ओवर डाइंग, ओवर ईटर्स, ओवर ईटिंग, ओवर एडिटेड, ओवर एगिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए तो ये है दोस्तों ओवर रिमोट, ओवर रिमोट। नेक्स्ट है ओवर रिमोट्स। नेक्स्ट है ओवर एम्प्लॉय, ओवर एम्प्लॉय है ना, ओवर एम्प्लॉय, ओवर एक्साइट, एक्साइट, ओवर एक्सर्ट, ओवर एक्सर्ट के बाद है ओवर एक्सपैंड। अगला वर्ड जो है दोस्तों ये देखिए ओवर एक्सपोज। नेक्स्ट वर्ड ओवर एक्सटेंड, ओवर आइंग, ओवर फेसाइल, ओवर फॉन्डली। नेक्स्ट देखिए ओवर फेवर्स, ओवर फेयर्ड, ओवर फिल्ड, ओवर फिस्ड, ओवर फिशेस, ओवर फ्लाइट, ओवर फ्लड्स, ओवर फ्लॉड, ओवर फ्लाइंग, ओवर फोल्डेड और ओवर फ्रीली। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर फॉलन, ओवर फॉलन, ओवर फंडेड, ओवर गिल्ड, ओवर गेजिंग, ओवर गियर्ड, ओवर गिल्डेड, ओवर गर्डेड, ओवर गिविंग, ओवर ग्लैंस, ओवर ग्लेज्ड और ओवर ग्लेजेड। नेक्स्ट देखिए ओवर ग्लूम्स, ओवर गोडेड, ओवर गोइंग्स, ओवर गॉर्ज, ओवर गॉर्जेस, ओवर गवर्न, ओवर ग्रेडेड, ओवर ग्रेड्स, ओवर ग्रेन्स, ओवर ग्रेज और ये लास्ट आ दोस्तों ओवर ग्रेज। तो दोस्तों आपने देखा, अब जो टेक्स्ट को देखिए और इसमें 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का यूज देखिए कैसे होता है। जैसे टी एन को सन बोलते हैं तो यह सन है, और ओ एन को ऑन बोलते हैं तो वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे ई डी को बोलते हैं, ई एन को बोलते हैं एन, तो यहाँ एन भी है। यहाँ देखिए ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, लेकिन यहाँ सन तो दोनों जगह है, बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको समझना होगा। बार बार रिपीटेड है, जैसे यहाँ पर अल है तो इसको भी समझ आएगा। ई एन सी को एंस बोलते हैं तो यहाँ भी एंस भी है। यहाँ देखिए एन है, यहाँ सी को सा बोलते हैं। तो इन सबको बढ़िया से अच्छे से आपको रिपीट करना होगा ताकि आप पढ़ना सीख जाएं। अब देखिए जैसे ये तो बुक जो है एनसीईआरटी के बुक से लिया ही गया है, तो तेजी से मैं आपको बताऊं कि कैसे पढ़ना है। दिस इज नोन एज डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन। सिंस देन पीपल वर ऑल्सो इनकरेज्ड टू यूज देयर बैंक deposits rather than cash for transactions. Hence digital transactions started by using bank to bank transfer through the internet or mobile phones. Checks, ATM cards, credit cards and point of sale swipe machines at shops. This is promoted to reduce the requirement of cash for transactions and also control corruption। उसके बाद students could be asked to debate on the process and the impact of demonetization। आपको पहचाना पड़ेगा। they can be guided to make a college of the major areas where people use digital and cash transaction which are legitimate and। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीखिए और जल्दी आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बनने का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।